नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी सिनेमाई पर्दे पर वो सब कुछ 70 के दशक में कर रही थी जो अपनी चाहत, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के नाम पर महिलाएं आज करना चाहती हैं। यकीन ना हो तो दीवार का वो सीन आप याद कीजिए जिसमें अमिताभ एक बियर बार में बैठे हैं और वहां उनको अकेला देखकर परवीन बॉबी पहुंच जाती हैं और बिना जान पहचान के बातचीत शुरू कर देती हैं। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का प्याला, एकदम कॉन्फिडेंट, और स्कर्ट का डिजाइन ऐसा कि टांगे बाहर झांकती हुई नजर आती हैं। ये तो महज सीन है। परवीन बॉबी का पूरा करियर ऐसे ही दृश्यों से पटा पड़ा है जिसमें वो अपने दौर की बदलती दिखाई देती हैं दौर को, और साथ ही एक ऐसी लड़की के किरदार में वो नजर आती हैं जो आत्मनिर्भर है और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से उसे कोई परहेज नहीं है, और ये सब करते हुए उसका अपना ग्रेस भी उसके साथ बना रहता है। कहीं कोई दाग नहीं लगता उसे, ना तो दाग की फिक्र है और ना ही जमाने की। दीवार की छोटी सी भूमिका में ही परवीन बॉबी ने बड़ी लकीर खींच दी। यही वजह है कि परवीन बॉबी के सक्रिय फिल्मी करियर के 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद भी उनकी भूमिकाएं लोगों को याद हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि परवीन बॉबी की भूमिकाएं हीरो को ध्यान में रखकर बनी फिल्मों में नितांत छोटी हुआ करती थीं, लेकिन ये उनके चेहरे और अंदाज का जादू था कि छोटी भूमिकाएं भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफी थीं। जब सिनेमाई पर्दे पर अच्छी लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब पाश्चात्य रंगढंग में पली बढ़ी परवीन बॉबी को फिल्म निर्देशक B.R. इशारा ने पहली बार क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ साल 1973 में आई फिल्म चरित्र में मौका दिया। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन बॉबी का जादू चल गया। 4 अप्रैल साल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA किया था और मॉडलिंग में करियर तलाश रही थी। कई जगहों पर इसका जिक्र है कि B.R. इशारा नई अभिनेत्री की तलाश में थे और ऐसे ही किसी दिन उनकी नजर परवीन बॉबी पर पड़ी जो उस वक्त सिगरेट का कश लगा रही थी, और इशारा ने तय कर लिया कि यही उनकी हीरोइन है। परवीन बॉबी को पहली कामयाबी मजबूर फिल्म में मिली अमिताभ बच्चन के साथ साल 1974 में, और इसके बाद एंग्री यंग मैन के साथ परवीन बॉबी ने कई कामयाब फिल्में की जिनमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1976 में परवीन बॉबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पर छापा था। टाइम के कवर पर जगह पाने वाली वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। सिनेमाई करियर में वो जितनी कामयाब हुई वैसी कामयाबी उन्हें अपने निजी जीवन में नहीं मिली। पहले पहल उनका अफेयर डैनी के साथ हुआ, लेकिन ये प्यार बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, और डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 3-4 साल का रहा। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। डैनी के बाद परवीन बॉबी का प्यार कबीर बेदी के साथ हुआ। दोनों ने एक साथ साल 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते करियर को भी छोड़ दिया। उस दौर में कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल मिला था और परवीन बॉबी उनके साथ ही यूरोप शिफ्ट हो गई, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो परवीन बॉबी वापस बॉलीवुड आ गई। जब वो वापस लौटी तो भी इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया, और इसी वापसी के दौर में प्रतीश नंदी के कहने पर परवीन बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपना एक संस्मरण लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 की रेस में हूं। बंबई में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन रही जिसमें परवीन बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी से चकित हैं। कई लोग इसे मेरा लक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल पसीना और आंसू है जो टूटे दिल के साथ कठिन मेहनत से आई है। हालांकि इस दौरान मैं ये जान गई हूं कि शोबिज में बने रहने का अपना संघर्ष है, इसके अपने दबाव और चुनौतियां हैं। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूं कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट के रोमांस में पड़ी।
दोनों का रोमांस साल 1977 के आखिर में शुरू हुआ और तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा बेदी को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे थे। ये वो दौर था जब परवीन बॉबी चोटी की स्टार थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर। परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्तों पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई थी। इस फिल्म से जहां महेश भट्ट का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी शुरू हुई, जिसे महेश भट्ट ने कई इंटरव्यूज में पैरानाइड सिंक्रोजोफ्रेनिया बताया। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी की चपेट में नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना कि उन्हें एक आनुवंशिक मानसिक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। परवीन बॉबी अमिताभ ने हालांकि परवीन बॉबी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ अटपटा नहीं कहा, लेकिन परवीन बॉबी अक्सर अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत कुछ कहती थी। एक बार तो कहा था कि अमिताभ बच्चन मुझे जान से मारना चाहते हैं। परवीन बॉबी ऐसी एक्ट्रेस थीं जो एक बोल्डनेस के लिए याद की जाएंगी। साल 2005 में परवीन बॉबी के निधन के बाद अमिताभ बच्चन ने मीडिया से कहा था कि परवीन अपनी शर्तों पर जीने वाली कलाकार थीं, जिनका हिंदी सिनेमा पर गहरा असर रहेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।